नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शिरोधारा के बारे में। आयुर्वेद की हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति में शोधन चिकित्सा में शिरोधारा का जिक्र किया गया है। पंचकर्म के नाम से आजकल आप लोग जानते ही होंगे, पंचकर्म में हम लोग चिकित्सा पद्धति शिरोधारा का इस्तेमाल करते हैं। शिरोधारा, जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, इसमें दो शब्द हैं, शिरो और धारा। सिर में एक प्रकार का धारा प्रवाहित करना ही शिरोधारा होता है, जिसमें हम लोग तैल्य धारा, क्षीर धारा, तक्र धारा और जल धारा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोग की अवस्था, रोगी की अवस्था के अनुसार हम लोग इसके लिए औषधियों का चयन करते हैं। शिरोधारा हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इससे अनेकों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आजकल विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों में जो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हैं, इसमें शिरोधारा का इस्तेमाल हम लोग विशेष रूप से करते हैं। शिरोधारा में विशेष रूप से हम लोग तैल्य धारा का ही इस्तेमाल करते हैं और इसमें औषधि युक्त तैल्य होता है, जो कि रोग के अनुसार और रोगी के अनुसार इसका हम लोग चयन करते हैं। इसमें रोगी के सिर पे इसका धीरे धीरे इसका धारा एक प्रवाहित किया जाता है, जिससे रोगी को कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लगता है और इससे उसके मानसिक विकार से लेकर अनेक रोगों में बहुत अधिक लाभ मिलता है। जैसा कि किसी भी प्रकार के शोधन प्रोसीजर में 3 कर्म होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो शिरोधारा के पूर्व कर्म में हम लोग उसका स्नेहन स्वेदन करते हैं पेशेंट का, उसके बाद उसको शिरोधारा टेबल में लिटाकर उसके सिर पे वो तैल्य का धारा प्रवाहित करते हैं, या फिर तक्र धारा, दुग्ध धारा या फिर जल धारा। जो भी रोग के अनुसार जो निर्णय लिया जाता है, जो भी औषधियों का चयन किया जाता है, उसके अनुसार फिर हम लोग उसका निर्णय लेते हैं कि इसमें कौन सा धारा देना है। तो उसके बाद उसको 45 मिनट से 1 घंटा तक उस शिरोधारा टेबल में लिटाकर उसके सिर पर इसका एक धारा दिया जाता है। इसके पश्चात जब शिरोधारा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उसको विश्राम कक्ष में ले जाते हैं रोगी को, और वहां पे उसको आधे घंटे के लिए लेटने के लिए या विश्राम करने के लिए बोला जाता है। शिरोधारा के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट कंप्लीट नींद में न चला जाए और शिरोधारा के बाद में वो सो सकता है, इसका हम लोग निर्देश उसको देते हैं। वात और पित्त के असंतुलन से अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि सर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं, चिड़चिड़ापन, इंसोमेनिया, इस तरह की अनिद्रा जैसी समस्या होती है। उस पर शिरोधारा बहुत ही फायदेमंद होता है। हम लोग शिरोधारा का प्लान करते हैं इससे रोगियों में। अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको करीब करीब 4 वर्ष से नींद नहीं आ रही थी, अर्थात जो औषधियां वो ले रहा था उसके द्वारा ही नींद आती थी, ऐसे में उसको नींद नहीं आती थी। उसने मुझसे कहा कि इसका क्या उपाय है आयुर्वेद में, आप अगर कुछ आप लोग पास इसका सॉल्यूशन है तो कीजिए। मैंने उसका शिरोधारा का प्लान किया। हम लोग उसको करीब करीब 21 दिन का एक शेड्यूल बनाए। पहला दिन जिस दिन वो आया तो औषधियों जो ले रहा था उसको मैंने पहले बंद करा दिया, और पहला दिन जो आया करीब करीब 9 बजे सुबह में वो अपने समय के अनुसार वो आया। हम लोगों ने शिरोधारा किया, उसके बाद उसको विश्राम कक्ष में लेटने के लिए कहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो विश्राम कक्ष में लेट गया तो मुझे आकर बताया गया कि वो व्यक्ति सो गया है। तो मैंने कहा कि उसे आज सोने दो। तो वो करीब 2 बजे सोकर जगा। उसके बाद वो मुझे फोन करके कहता है कि सर, इस तरह का नींद तो मुझे आज तक कभी नहीं आई थी, मैं इस तरह का नींद भूल ही गया था, पूरा गहरी नींद में सो गया और 2 बजे उठा हो तरोताजा हो गया। तो इस तरह का रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है शिरोधारा से, जो कि आप आश्चर्यजनक रूप से उसका रिजल्ट पाएंगे। एक शिरोधारा प्लान से ही उसका नींद की समस्या में इतना सुधार हो गया। और धीरे धीरे हम लोग उसको 21 दिन का प्रोसीजर किए। उसके बाद जब मैंने उसे कुछ योगा और प्राणायाम बताया और सारी औषधियाँ उसकी छूट गई, और अभी अन्य पेशेंट को लेकर मेरे पास आता है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो यह है शिरोधारा का चमत्कार। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, शिरोधारा हमारे मानसिक रोगों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। साथ में और भी अन्य प्रकार के रोग हैं जिसमें भी शिरोधारा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह शिरोधारा हाई बीपी वालों के लिए बहुत उपयोगी है। हाई बीपी में शिरोधारा इतना उपयोगी है कि एक ही सेशन में उसका बीपी कम होना स्टार्ट हो जाता है। इंसोमिनिया, स्ट्रेस, हाई बीपी, हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिप्लेजिया,
स्लीपलेसनेस डिजॉर्डर जो होते हैं, आई के प्रॉब्लम में, एंजाइटी में, न्यूरोसिस में, डिप्रेशन में, मेमोरी लॉस में ये बहुत ही उपयोगी है। साथ में हेयर लॉस और ग्रे हेयर में इसकी उपयोगिता विशेष रूप से बताई गई है। इसके लिए हम लोग नस्यम का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक प्रोसीजर और ऐड कर देते हैं, इसमें नस्यम हम लोग करते हैं। किसी दिन और मैं आपको नस्यम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ग्रे हेयर के सिम्टम में नस्यम बहुत ही उपयोगी है और सिरोधारा इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, हार्मोनल डिजॉर्डर में भी इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है, जैसे कि आपको थायराइड का इम्बैलेंस होना, इसमें सिरोधारा बहुत अधिक उपयोगी है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि मानसिक रूप से रोगी होते हैं, उनका भी बहुत दिनों से औषधि चलते रहता है। ऐसे लोग भी इससे छुटकारा पा सकते हैं सिरोधारा के प्लान से। साथ में हम लोग कंप्लीट शोधन भी उसके लिए करते हैं और साथ में सिरोधारा जब प्लान करते हैं तो उनको अपने रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह से कुछ गलत खान पान की वजह से या फिर पित्त की असंतुलन से माइग्रेन की समस्या आजकल बहुत देखी जाती है। तो माइग्रेन के लिए सिरोधारा बहुत ही श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा माइग्रेन से मुक्ति पाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मूड का जो बार बार बिगड़ना या फिर अत्यधिक चिंता होना, तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे रोगों के लिए तो खैर इसका कोई जोड़ नहीं है। ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा पद्धति है इसके लिए। ये मन को शांत रखता है, बीपी को शांत रखता है, धीरे धीरे नींद के संतुलन को भी सही करता है। और यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं सिरोधारा क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें करीब करीब 2 लीटर औषधीय तेल का यूज करते हैं, जो कि हल्का गर्म रहता है, जो कि हमारे सिर में उसको धीरे धीरे हम लोग उसको प्रवाहित करते हैं और इसी से हमें रिजल्ट प्राप्त होती है। औषधियों का चुनाव रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी के अनुसार हम लोग करते हैं। सिरोधारा से रिलेटेड कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए थे, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है कि सिरोधारा हमें कब करना चाहिए। तो जैसे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सुबह में या शाम में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा अपने सेंटर में इसको शाम के लिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाम को पेशेंट आए, अपना सिरोधारा कराए, 1 आध घंटा के लिए उसको जो प्रोसीजर है वो है, उसके बाद फिर घर जाके आराम से सो जाए। तो ऐसे में सिरोधारा शाम को अच्छा होता है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार या सुबह या शाम इसको प्लान किया जा सकता है। दूसरा एक प्रश्न है कि सिरोधारा कितनी देर करनी है। तैयारी करने में समय लगता है, लेकिन पेशेंट को करीब करीब 1 घंटा का समय देना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटा का समय हम लोग यहाँ लग जाता है। सिरोधारा जब हम लोग वो धारा जो उसके सिर में देते हैं वो आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक का होता है। इससे पहले का जो पूर्व कर्म है वो स्नेहन स्वेदन, उसमें भी आपको 15-20 मिनट का समय लगता है। और पश्चात कर्म के लिए जैसा कि मैंने बताया उसको विश्राम कक्ष में हम लोग आधा घंटा लेटने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1.5-2 घंटा का समय उसे देना होगा। एक प्रश्न है क्या आप बच्चों को भी सिरोधारा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल, बच्चों को तो करना ही चाहिए। बच्चों का मानसिक विकास के लिए सिरोधारा बहुत उपयोगी होगा, सभी को करना चाहिए। बच्चों को तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। अगर किसी तरह का समस्या, कंसंट्रेशन की कमी हो बच्चों में, तो ऐसे में सिरोधारा का प्लान अवश्य करें, आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कितने दिनों तक सिरोधारा करना चाहिए, ये रोग पे, रोगी की अवस्था पे डिपेंड करता है। कौन सा रोग है उसके आधार पे वैद्य के ही निर्णय पे ये होता है। हम लोग 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन का प्रोसीजर रखते हैं। फिर भी ये निर्णय तो वैद्य को ही करने दीजिए। गर्भवती स्त्रियों को भी सिरोधारा प्लान कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। गर्भवती स्त्रियों के लिए सिरोधारा बहुत ही उपयोगी है, इसको जरूर देना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों के मानसिक विकास के लिए, जैसे मैंने बताया कि गर्भाशय में ही मानसिक विकास इससे होगा और उसे शांत रखने में, एंजाइटी में, बीपी जो हाई होता है गर्भवती स्त्रियों को, या फिर थायराइड का इम्बैलेंस होता है, इस तरह की समस्या के लिए ये बहुत उपयोगी होगा और मेरे अनुसार अवश्य करना चाहिए। एक प्रश्न है कि सिरोधारा से पहले क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, सिरोधारा से पहले हम लोग उसका स्नेहन स्वेदन करते हैं और रोगी को कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा पहले ही वो खाना खाए, मतलब 1 घंटा खाली पेट रहे, वो ज़्यादा अच्छा है सिरोधारा के लिए। जब भी वो आए तो 1 घंटा पहले ही उसको खाना खा ले, ये उचित रहता है। साथ ही एक प्रश्न उठता है कि सिरोधारा के बाद क्या करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे किसी भी प्रोसीजर में 3 कर्म होते हैं, एक आपको पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये पश्चात कर्म में ही आता है। पश्चात कर्म में हम लोग आधा घंटा के लिए विश्राम लेने को उससे बोलते हैं और रोगी को जाते समय हम लोग उसके कान में रुई डाल देते हैं ताकि उसको बाहरी हवा थोड़ा सा कम लगे। और सिरोधारा के 1 घंटा पश्चात ही हम लोग उसको स्नान करने का निर्देश देते हैं। तो ये जाके हल्का सुसुम पानी में उसको स्नान करने के लिए बोलते हैं। इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि सिरोधारा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। हजारों वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा है
और आप भी इसका लाभ उठाएं। आशा है कि आपको ये जानकारी लाभदायक लगा होगा। धन्यवाद।